गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक आपका है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आईसीटी एप्लीकेशन इन टॉट जो है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि विस्तार शिक्षण विधियां टॉट में आईसीटी का अनुप्रयोग किस तरीके किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आज के डिजिटल युग में छात्र जो है हम संचार के माध्यम से कम समय में कम पैसे में अधिक जानकारी को संग्रह कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस टॉपिक में आईसीटी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। विस्तार शिक्षण विधियां टॉट में आईसीटी का अनुप्रयोग किस तरीके है। आज के डिजिटल युग में शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं तेजी से बदल रही हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने शिक्षण को अधिक प्रभावी, सहभागी और परिणाम उन्मुख बनाया है। विशेष रूप से टॉट आधारित ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में आईसीटी का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। टॉट का उद्देश्य प्रशिक्षकों को इस प्रकार से तैयार करना होता है कि वे स्वयं प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। जब इसमें आईसीटी का समावेश किया जाता है तब आप प्रशिक्षण की गुणवत्ता को पहुंचा और प्रभावशीलता को उल्लेखनीय लगातार वृद्धि कर सकते हैं। फिर उसके बाद विस्तार शिक्षण विधियां एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स वे तकनीक हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान कौशल और नई जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में इन विधियों का व्यापक उपयोग होता है। आईसीटी ने इन विधियों को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि संचार के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष की जो है मौसम की जानकारी हो या किसी कृषि से रिलेटेड जानकारी हो, वहाँ का क्या समस्याएं हो रही हैं, आप जो है संचार के माध्यम से कम समय में आपको तुरंत वहाँ की जानकारी उपलब्ध मिल सकती है। फिर उसके बाद टॉट ट्रेनिंग एंड ट्रेनर्स का अर्थ क्या है। ठीक है, तो टॉट एक ऐसी प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसमें पहले कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया जाता है। ये प्रशिक्षक आगे अन्य लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कम समय में अधिक लोगों तक गुणवत्तापूर्वक ज्ञान को पहुंचाना होता है। छात्रों, टॉट के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? टॉट के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्रशिक्षकों के कौशल का विकास करना, प्रभावी संचार क्षमता विकसित करना, आधुनिक शिक्षण तकनीकों का उपयोग को सिखाना चाहिए, नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमता विकसित करना, प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक और परिणाम उन्मुख जो है बनाना चाहिए। आईसीटी का अर्थ क्या है? आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनके माध्यम से सूचना का संग्रह किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, आदान प्रदान एवं प्रसार किया जाता है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, प्रोजेक्टर, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, स्मार्ट बोर्ड आदि जो है चीज़ों का संग्रह करके आप शामिल कर सकते हैं और वहां से आप जानकारी को हासिल कर सकते हैं। फिर आता है विस्तार शिक्षण विधियां। छात्रों, जो है विस्तार शिक्षण विधियां को क्या है कि यह व्यक्तिगत रूप से जो है 3 प्रकार से जो है विस्तार शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। पहला, व्यक्तिगत विधियां। इसमें प्रशिक्षक सीधे व्यक्ति के संपर्क में आता है। उदाहरण, व्यक्तिगत परामर्श करना,
घर भ्रमण करना, मोबाइल कॉल द्वारा, व्हाट्सएप संदेश के द्वारा आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क हो सकते हैं। समूह की विधियां, समूहों के द्वारा कैसे संचार का हमारा कम्युनिकेशन होता है, प्रसार होता है, विस्तार होता है, इनमें एक साथ कई व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरण, समूह चर्चा, कार्यशाला, सेमिनार और प्रदर्शन के द्वारा लोगों तक जानकारी को प्राप्त कराया जाता है। जनसंचार विधियां, जनसंचार विधियों के माध्यम क्या है, इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है। उदाहरण, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। आईसीटी ने इन तीनों विधियों को अधिक तरीके से प्रभावी बनाया गया है। टॉट में आईसीटी का अनुप्रयोग, जिसमें पहला है ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग का अर्थ है टॉट में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। प्रशिक्षक ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। लाभ क्या है, कहीं भी और कभी भी सीखने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। समय और धन की बचत हो सकती है। रिकॉर्डेड लेक्चर उपलब्ध हो सकता है। उदाहरण, गूगल क्लासरूम का उपयोग किया जाता है, मॉडल्स का उपयोग किया जाता है, श्याम और दीक्षा का उपयोग किया जाता है, जिसपे आप अपनी जो भी जानकारी आपको चाहिए आप इस जो है ऐप के माध्यम से आप अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आईसीटी के माध्यम से जूम, गूगल मीट्स, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। उपयोग हैं लाइव प्रशिक्षण, विशेषज्ञ व्याख्यान, प्रश्नोत्तर सत्र, समूह चर्चा। इसके द्वारा आप अच्छे तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप अच्छी जानकारी को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाभ क्या है, दूरस्थ क्षेत्रों तक आप पहुंच सकते हैं, यात्रा खर्च में कमी, त्वरित संवाद होना, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, पावर पॉइंट, वीडियो, एनिमेशन, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से प्रशिक्षण को रोचक बनाया जाता है। महत्व है जटिल विषयों को सरल बनाना, सीखने की रुचि को बढ़ाना। दृश्य एवं शब्द दोनों माध्यम का आप लगातार उपयोग कर सकते हैं और इसके द्वारा आप अच्छी जानकारी रुचिपूर्वक आप प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल लर्निंग जो है, मोबाइल लर्निंग किस तरीके है, स्मार्टफोन आधारित शिक्षण टॉट में अत्यंत उपयोगी प्रशिक्षक मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सीख सकते हैं। उदाहरण, यूट्यूब है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, लर्निंग ऐप्स हैं छात्रों जो है। ठीक है, लाभ कैसे हो सकता है, तुरंत आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, कम लागत में, आसान संचार के माध्यम से। डिजिटल कंटेंट निर्माण, डिजिटल कंटेंट निर्माण आईसीटी की सहायता से प्रशिक्षक स्वयं डिजिटल सामग्री जो है तैयार कर सकते हैं। उदाहरण, ई बुक को तैयार करना, पीडीएफ नोट्स तैयार करना, वीडियो लेक्चर तैयार करना, पॉडकास्ट तैयार करना। इससे प्रशिक्षण सामग्री अधिक आकर्षक एवं अस्थायी जो है बनाई जा सकती है या बनती है। ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन असेसमेंट जो है, टॉट में प्रशिक्षकों की प्रगति का मूल्यांकन ऑनलाइन टेस्ट एवं क्विज के माध्यम से किया जाता है। उपयोगी प्लेटफॉर्म गूगल फॉर्म्स, कोहोर्ट्स और क्विज के द्वारा आप जो है ऑनलाइन मूल्यांकन कर सकते हैं इन ऐपों के माध्यम से, इन प्लेटफॉर्म पे। लाभ क्या है, तुरंत परिणाम आपको मिल सकता है, पारदर्शिता, समय की बचत छात्रों जो है। सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया टॉट में ज्ञान साझा करने का प्रभावी माध्यम बन गया है। उपयोग है प्रशिक्षण सूचना देना, सामग्री को साझा करना, चर्चा मंच को
तैयार करना। उदाहरण, फेसबुक ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, जिससे आप कई लोगों तक अपनी जानकारी को आसानी रूप से दे सकते हैं। वेबिनार एवं ऑनलाइन कार्यशालाएं जो है, आईसीटी की सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों से जुड़ना संभव हुआ है। विशेषताएं, लाइव इंटरेक्शन जो है, ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग की सुविधा, वैश्विक विशेषज्ञ तक पहुंचना, फिर आता है क्लाउड स्टोरेज जो है, क्लाउड स्टोरेज जो कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव आदि के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री सुरक्षित रखी जा सकती है। डेटा सुरक्षित रखा जाता है, कहीं से भी उसे एक्सेस कर लिया जाता है या उपयोग में ला लिया जाता है और सब उपयोगात्मक कार्य को संभव किया जाता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जिसे आप एआई कहते हैं, स्मार्ट तकनीक। अब टॉट में एआई आधारित टूल्स का उपयोग होता है। इसका उदाहरण है चैट बूट्स के द्वारा, एआई आधारित मूल्यांकन के द्वारा, पर्सनलाइज्ड और लर्निंग के द्वारा। लाभ क्या है? व्यक्तिगत सीखने का अनुभव, त्वरित सहायता, बेहतर विश्लेषण। विस्तार शिक्षण में आईसीटी की भूमिका किस तरीके है? ठीक है, ज्ञान का तीव्र जो है प्रसार किया जाता है। आईसीटी के माध्यम से जानकारी तेजी से अधिक लोगों तक पहुंचाती है। दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचना, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रशिक्षण संभव हुआ है। सहभागिता में वृद्धि, वीडियो, ऑडियो और इंटरेक्टिव सामग्री से शिक्षार्थियों को जो है रुचि को बढ़ाया जाता है। समय और लागत की बचत, ऑनलाइन प्रशिक्षण से यात्राओं, प्रिंटिंग खर्च कम हो जाता है। सतत अधिगम, प्रशिक्षण सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध होने से बार बार अध्ययन किया जा सकता है। टॉट में आईसीटी का लाभ किस तरीके? गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, आईसीटी आधारित सामग्री अधिक स्पष्ट और प्रभावी होती है छात्रों। प्रशिक्षकों का कौशल विकास, नई तकनीकों के उपयोग से प्रशिक्षकों की दक्षता को जो है बढ़ाती है। पारदर्शिता, ऑनलाइन रिकॉर्ड और मूल्यांकन से पारदर्शिता बनी रहती है। लचीलापन, सीखने का समय और स्थान शिक्षार्थी अपनी सुविधा के अनुसार जो है चुन सकते हैं। वैश्विक ज्ञान तक पहुंचना, इंटरनेट के माध्यम से विश्व स्तरीय सामग्री और विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं। टॉट में आईसीटी की चुनौतियां क्या आती हैं, समस्याएं क्या क्या आती हैं? तकनीकी समस्याएं, इंटरनेट की कमी और बिजली की समस्या प्रशिक्षण में जो है बाधा बन जाती है छात्रों। डिजिटल साक्षरता की कमी, सभी प्रशिक्षण तकनीक रूप से दक्ष नहीं होते हैं। आर्थिक बाधाएं, डिजिटल उपकरणों की लागत अधिक हो सकती है। साइबर सुरक्षा, डेटा चोरी और ऑनलाइन सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यक्तिगत संपर्क में कमी, ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रत्यक्ष संवाद सीमित हो जाता है। चुनौतियों का समाधान, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना, सस्ते एवं सुलभ इंटरनेट की व्यवस्था, सरकारी सहायता एवं योजनाएं, साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना, मिश्रित प्रशिक्षण, ब्लेंडेड लर्निंग को अपनाना चाहिए। भारत में टॉट और आईसीटी का किस तरीके और कहां-कहां पे इन पोर्टलों को उपयोग किया जा रहा है योजनाओं में? भारत सरकार ने शिक्षा और प्रशिक्षण में आईसीटी को बढ़ावा देने हेतु कई पहल किए हैं, जैसे श्याम पोर्टल पर, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर, पीएम ई विद्या पर, डिजिटल इंडिया अभियान पर। इन योजनाओं ने शिक्षकों प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी तरीके से बनाया गया है, जो आपके आईसीटी संचार के माध्यम से ही आप इस जो है डिजिटल जो है तकनीक के द्वारा आप अच्छी जानकारी को प्राप्त करके कई लोगों तक कम समय में, कम खर्च में अधिक जानकारी आप प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे टॉपिक आपका समाप्त होता है।
अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।